बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ई कैट का यानी कि इंजीनियरिंग के तमाम जो टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनकी प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री का यूनिट 1 बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिस पर लेक्चर भी होगा और एमसीक्यूज़ की डिस्कशन भी होगी। तो आइए हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। बेसिक कंसेप्ट यूनिट 1 है, तो बात शुरू करते हैं जी मैटर से। जी स्टूडेंट, तो मैटर की 4 स्टेट्स हैं। मैटर की कितनी स्टेट्स है? 4 स्टेट्स हैं। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। ओके हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो सॉलिड स्टेट है ये अर्थ के ऊपर एक कॉमन स्टेट है। लिक्विड स्टेट मैटर की जो है ये लेस कॉमन है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड स्टेट है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है। स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है। यही वजह है कि लिक्विड स्टेट जो है ये लेस कॉमन है, जबकि गैस जो है ये स्टूडेंट क्या है, ये सिंपल स्टेट मैटर की है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बेसिकली मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड एटम्स एंड फ्री रेडिकल्स। जब हम किसी गैस को रिपीटेडली आयोनाइज करते हैं तो क्या होता है कि मिक्सचर बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का, फ्री रेडिकल्स का, एटम्स का, और इसे आप क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं फ्लोट करता हूँ, तो इसका हम आंसर देखेंगे क्या होगा कि विच वन इज लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी स्टेट मैटर की लेस कॉमन है? सॉलिड है, बीटा लिक्विड, चार्ली गैस और डेल्टा जो है वो प्लाज्मा। तो स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया है कि मैटर की जो लिक्विड स्टेट है ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से लिक्विड स्टेट जो है ये लेस कॉमन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मैटर। मैटर की जो है वो कितनी काइंड्स हैं? अल्फा 4 है, बीटा 2, चार्ली 1 और डेल्टा जो है वो 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि मैटर की जो स्टेट्स हैं, मैटर की जो स्टेट्स हैं वो कितनी है जी? वो 4 है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। जबकि मैटर की जो काइंड्स हैं या आप कह सकते हैं इसकी टाइप्स, वो 2 हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? उनमें पहली टाइप है एलिमेंट और कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं प्योर मैटर या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? सबस्टांस बोलते हैं। ठीक हो गया। जबकि दूसरी टाइप क्या है जी? मिक्सचर है हमारे पास, या इसके लिए वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं? इम्प्योर मैटर। तो स्टूडेंट याद रखना है कि मैटर की जो स्टेट्स हैं वो 4 है और मैटर की जो काइंड्स हैं वो 2 है। तो यहाँ पे काइंड्स पूछा गया तो फिर आंसर क्या होगा? 2। अगर वो पूछता कि स्टेट्स कितनी है तो फिर कितना होता? आंसर 4 होता। अब इसी को ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक क्वेश्चन कि विच वन इज एन एलिमेंट। कौन सी स्पीशीज जो है वो एक एलिमेंट है? अल्फा ऑप्शन सल्फर, बीटा ऑप्शन वाटर, चार्ली ऑप्शन एयर,
और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आयन। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहां पे आपने याद रखना है कि एलिमेंट होने के लिए शर्त यह है कि उसमें सारे एटम्स जो है वो सेम हो। ये पॉइंट याद रखिएगा कि एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, जैसा कि H2 है, S8 है, P4 है, ठीक है, O2 है, O3 है, जस्ट सिंबल भी लिखा हो सकता है, जैसा कि Na है, Mg है, K है। ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो या तो आपको सिंबल दे के क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इस तरह नेम दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि कंपाउंड जो है वो क्या है कि एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि वाटर है H2O, जैसा कि NaCl है, जैसा कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे के सारे क्या है, ये कंपाउंड है। क्लियर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सल्फर जो है ये एलिमेंट है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अल्फा ही होगा। जबकि वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर क्या है, ये कंपाउंड है। ओके हो गया। एयर जो है ये मिक्सचर है, इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% दूसरी इसके अंदर गैसेस है। इन गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक जिसमें किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पे सेपरेट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आयन ये बेसिकली क्या है, ये एक कंपाउंड का आयन है या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूल का ये जो है वो पार्टिकल है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आपको पता चल गया कि एलिमेंट की पहचान क्या है, कि सिंबल के साथ नंबर लिखा हो सकता है या कोई नंबर नहीं लिखा हो सकता। और कंपाउंड की पहचान क्या है कि उसमें सिंबल्स होंगे 2 एलिमेंट्स के, 3 एलिमेंट्स के। अब याद रखना है, अगर सिंबल के अंदर दोनों, तीनों, चारों जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स के हो तो वो कंपाउंड होगा मॉलिक्यूलर। वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर। तो यहां पे वाटर क्या है, वाटर एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। मैं इसको लिख रहा हूं MC, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अगर सिंबल एक मेटल का हो और एक नॉन मेटल का, जैसा कि NaCl है, जैसा कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं ये बेसिकली क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें मॉलिक्यूल नहीं होता। जबकि CO2 में देखें दोनों एटम्स क्या है, नॉन मेटल्स के हैं, लिहाजा ये भी क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसका पोर्शन। जी तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं एटम को, कि एटम से रिलेटेड क्या क्या बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। अब आपने याद रखना है कि स्टूडेंट एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अब इसके बारे में नंबर 1 कि इट मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कौन से एटम्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि नोबल गैसेस नॉर्मल कंडीशंस में किसी भी स्पीशी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, जबकि बाकी सारे के सारे जो है वो एटम्स आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं। उसकी वजह क्या है, उनके वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसा कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फ्लोट करते हैं। जी क्वेश्चन है, विच वन इज एन एटम।
ठीक है, कि कौन सी स्पीशीज जो है वो एटम है। यहाँ पर सिंबल लिखते हैं जी H, बीटा यहाँ पे लिखते हैं जी H2, चार्ली यहाँ पे H2 प्लस, डेल्टा यहाँ पे CO। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जस्ट सिंबल लिखा हो उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जस्ट सिंबल लिखा हो उसके साथ कोई नंबर ना हो तो वो क्या होगा, वो एटम होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्टूडेंट क्या है, हाइड्रोजन एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि H2 एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, वो मॉलिक्यूल होगा। शर्त ये है कि वो एटम्स किसके हों, नॉन मेटल्स के हों। यहाँ पे देखें तो ये स्टूडेंट क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर आयन है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है किसी स्पीशी पे तो वो मॉलिक्यूलर आयन है, जबकि ये स्टूडेंट क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या बनेगा, अल्फा हमारा बेस्ट आंसर होगा। इसी तरह स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि which species does not involve in bond formation, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में कौन सी स्पीशीज बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, बीटा जो है वो आर्गॉन है, चार्ली जो है वो पोटाशियम है, और डेल्टा जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सारे के सारे सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स को, ठीक है। अगर तो मेटल्स है तो मेटल्स का सिंबल एटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैटर एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे ये सारे सिंबल्स एटम्स हैं, लेकिन ये वाले दो सिंबल एटम्स भी हैं, ये एलिमेंट भी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, नोबल गैस आर्गॉन नॉर्मल कंडीशंस में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बॉन्ड नहीं बनाता। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये वाला एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, ठीक है, ये फ़ौरन ही किसी न किसी स्पीशी से रिएक्शन कर जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आंसर फिर क्या होगा, बीटा जो है वो हमारा सूटेबल आंसर होगा। इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ, वर्ड एटम इज originated from Greek word dash means indivisible। ठीक हो गया। अल्फा ऑप्शन है एटॉम, बीटा ऑप्शन एटमॉस, चार्ली ऑप्शन टॉम, और डेल्टा ऑप्शन है एटोस। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारी बुक की ही लाइन है कि वर्ड एटम जो है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, एटमोस है। वो कौन सा है, एटमोस। और एटमोस का मतलब क्या है, इनडिविजिबल। ओके हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बीटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं कि एटम के अंदर फर्दर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम फर्दर कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की याद रखना है कि एटम के अंदर ये कितने हैं, मोर देन 100 है। ये नंबर 1, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सेकंड, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये दो तरह के हैं। एक होते हैं फंडामेंटल और दूसरे हैं नॉन फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं जी, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है।
नॉन फंडामेंटल कौन से हैं? हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, इसी तरह एंटी न्यूट्रिनो, इसी तरह क्वार्क। ये क्या है? नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि विच वन इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। ठीक हो गया? यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, बीटा, प्रोटॉन, इसी तरह क्वार्क और डेल्टा है हाइप्रोन। तो स्टूडेंट याद रखना है चैप्टर नंबर 3 प्लाज्मा में लिखा हुआ है कि क्वार्क जो है ये क्या है? यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसी तरह स्टूडेंट हाउ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? 50, 100, मोर देन 100 और डेल्टा ऑप्शन है 112, 20 पार्टिकल्स। ओके हो गया? तो फिर यहाँ पे आंसर क्या होगा स्टूडेंट? मोर देन 100 जो है वो हमारा बुक के मुताबिक करेक्ट आंसर होगा। ओके होगा स्टूडेंट? तो इस तरह आपसे फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्टिकल फंडामेंटल और कौन सा नॉन फंडामेंटल है। क्लियर होगा स्टूडेंट जी? तो स्टूडेंट लास्ट एटम का जो पोर्शन है वो है जे बर्जीलियस के बारे में कि जे बर्जीलियस ने क्या किया? ही डिटरमिन्ड एटॉमिक मैसेज। इसने एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन किया चंद एलिमेंट्स के। सेकंड ही असाइन सिंबल्स टू एटम्स। तो ये बात भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ जे बर्जीलियस इन केमिस्ट्री। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो इससे रिलेटेड मैं लिखता हूँ क्वेश्चन कि हु असाइन सिंबल्स टू एटम्स। एटम्स को सिंबल किसने असाइन किए? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बोहर, बीटा, जे बर्जीलियस, इसी तरह रदरफोर्ड और जो है हमारे पास चैडविक है। तो ये याद रखना स्टूडेंट, बुक की ही इंफॉर्मेशन है कि जे बर्जीलियस ने क्या किया? एटम्स को सिंबल असाइन किया।